नमस्कार कुमाऊं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है इंडियन आर्मी के एक यंग और एनर्जेटिक अग्निवीर जो होने वाली जोरावर साइकिल रैली का हिस्सा हैं और इस रैली के मीडिया मैनेजमेंट टीम का भी हिस्सा हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचकुला पल्स में। सबसे पहले यार हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आपके दिल में इस रैली को लेकर के क्या चल रहा है। थैंक यू सर। ऑनेस्टली बोलो तो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर है। जोरावर साइकिल रैली जैसी हाई एल्टीट्यूड एक्सपीडिशन का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। ये सिर्फ साइकिल रैली नहीं है, ये एंडोरेंस, टीम वर्क और मेंटल स्टैंड का टेस्ट है। जब पता चला कि रैली का नाम जोरावर सिंह जी के नाम पर होने वाला है तो एक अलग ही मोटिवेशन मिल गया। उन्होंने हिमालय की कठिन इलाकों में साहस दिखाया था। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश करें। प्लेन से ये पहाड़ों तक का जो सफ़र है ये डेफिनेटली काफ़ी चैलेंजिंग होगा। थोड़ा बताइए कि रूट और प्रिपरेशन को लेकर आप क्या फील कर रहे हैं। सर, ऐसी एक्सपेडिशन के लिए प्रेपरेशन सिर्फ फिजिकली नहीं होती बल्कि अपने आप को मेंटली भी तैयार करना पड़ता है। और हमारी रैली का सफ़र बरेली से शुरू होगा, फिर पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए पिथौरागढ़ और आगे व्यास वैली तक जाएगा। हाई एल्टीट्यूड टेरेन में साइकिलिंग करना इजी नहीं होता। ऐसे इलाके में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और वेदर अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन आर्मी ट्रेनिंग ने हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग बनाया है। प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही पता चल गया था कि ये रैली हमारे लिए एंड्योरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी और जब हम आगे बढ़ते हुए लिपू लेक पास तक पहुंचेंगे तो वो एक इमोशनल और प्राउड मोमेंट होगा। अब मैं यार आपसे ना दोस्तों थोड़ा इस टॉपिक से हटके एक सवाल पूछना चाहूँगा। आर्मी के अंदर आपने जो एक्सपोजर देखा है क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था? ऑनेस्टली हाँ। मैं सोचता था कि मेनली आर्मी में फिजिकल ट्रेनिंग और फील्ड ड्यूटीज ही होती होंगी, लेकिन यहाँ मुझे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का काफ़ी एक्सपोजर मिला। मॉडर्न वेपन सिस्टम के साथ साथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस, एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस और सर्वेलेंस टेक्निक्स, ये सब सीखने का मौका मिला। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स और सर्वेलेंस टेक्निक्स भी सीखने को मिली। आज का वॉरफेयर में ड्रोन का रोल बहुत बड़ा है और इन सिस्टम को समझना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ का भी बहुत एक्सपोजर है। आर्मी में स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग का पार्ट है। भारतीय सेना ने मुझे कॉन्फिडेंट और अकाउंटेबल इंसान बनाया है। अरे वाह, मुझे लग रहा है कि यार भाई आपका आर्मी में अभी तक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है और आप आने वाले सालों के पर्सनल गोल्स के बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं अपने। आने वाले सालों में मेरा गोल है कि मैं अपने आप को हर लेवल पर बेटर बनाऊं, फिजिकली, मेंटली और प्रोफेशनली। मैं आर्मी में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं, नई टेक्नोलॉजीज़ और एडवांस सिस्टम के बारे में ज़्यादा सीखना चाहता हूं, फिजिकल फिटनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हूं ताकि टफ मिशंस और चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहूं। साथ ही मुझे स्टोरी टेलिंग और कंटेंट क्रिएशन का भी शौक़ है, तो फ्यूचर में मैं अपनी मीडिया स्किल्स को इम्प्रूव करके पॉजिटिव और इंस्पायर स्टोरीज़ को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जोरावर साइकिल रैली में मेरा टेस्ट ज़रूर लेगी, लेकिन मेरी स्किल्स को बेटर भी बना देगी। जैसा कि भाई ये आपकी पहली पोस्टिंग है और आप इतने सुंदर जगह में ड्यूटी कर रहे हो, मतलब कि ये व्यास वैली का नाम आते ही लोगों के चेहरे पर एक अलग एक्साइटमेंट आ जाता है। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका पर्सनल कनेक्ट जो है वो इस जगह से वो कैसा रहा? सर, सच कहूँ तो व्यास वैली एक अलग ही फीलिंग देती है। बॉर्डर एरिया होने के साथ साथ ये जगह नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट एग्जांपल है। स्नो पीक्स, रॉ रोड्स और पीसफुल अर्बन बेल्ट, सब कुछ इंस्पायरिंग है। व्यास वैली में नेचुरल टेरेंस ही ऐसे है कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड साइकिलिंग, ट्रैकिंग, ट्रेल रनिंग और एडवांस एडवेंचर कैंप्स इजीली ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। और जैसा लास्ट ईयर इंडियन आर्मी ने यहाँ कई यूथ आउटरीच प्रोग्राम्स और एडवेंचर एक्टिविटीज़ कंडक्ट की थी, इंडियन आर्मी के ये एफर्ट्स आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। हम सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, डेवलपमेंट में भी इक्वल कमिटेड है। बिल्कुल। चलो यार ये तो होगी एकदम सीरियस बात है। अब करते हैं आपकी क्रिएटिव साइड्स के बारे में बात। मुझे एक इंटरेस्टिंग सी बात पता चली है कि आपको कंटेंट क्रिएशन में भी बड़ा इंटरेस्ट है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया। तो थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए और सुनाएं कि रैली में आप मीडिया मैनेजमेंट का टीम भी मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। जी बिल्कुल, मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक़ काफ़ी टाइम से है। वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना और इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करना मुझे पसंद है। आर्मी ज्वाइन करने के बाद मुझे अपने इंटरेस्ट को यूज़ करने का काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। जोरावर साइकिल रैली में मैं मीडिया मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हूँ। हम रैली के डेली अपडेट्स, बिहाइंड द सीन मोमेंट्स और की हाईलाइट्स रिकॉर्ड करेंगे। आपके व्यूवर्स रोज़ाना हमारी रैली की प्रोग्रेस को पंचकुला पल्स के यूट्यूब हैंडल पर देख सकते हैं। हमारा एम है कि जो लोग फिजिकली इस रैली का हिस्सा नहीं बन पा रहे वो डिजिटली इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। और मेरे लिए तो ये डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ साइकिलिस्ट का रोल और दूसरी तरफ स्टोरी टेलर। अरे वाह,
ब्रदर, क्या आप अब हमें बता सकते हैं मीडिया मैनेजमेंट टीम का पार्ट होते हुए सबसे चैलेंजिंग क्या होने वाला है आपके लिए? सर, मीडिया टीम का पार्ट होते हुए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ बैलेंस मेंटेन करना होगा। दिन भर साइकिलिंग करना, टफ टेरेंस फेस करना, फिजिकली ड्रेन फील करना और फिर भी हर इंपॉर्टेंट मोमेंट को कैप्चर करना। कभी वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, कभी नेटवर्क इशू होते हैं, लेकिन अपडेट्स टाइमली देना ज़रूरी है। फुटेज को ऑर्गेनाइज करना, सही एंगल चूज़ करना और इस रैली की स्पिरिट को स्टोरी टेलिंग के थ्रू दिखाना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे लिए ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हर दिन की मेहनत और इमोशन को लोगों तक सच्चे तरीके से पहुंचाना है। भाई, जैसा कि हमें पता है, इंडियन आर्मी में ज़्यादातर टास्क क्लियर ऑर्डर और डिसिप्लिन के फ्रेमवर्क के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन ये रैली एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां पर्सनल ड्राइव भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। क्या आपको लगता है कि जोरावर सिंह की ये लेगेसी ही वो मोटिवेशन है जो आपको एक्स्ट्रा पुश देती है, और आप पर्सनली उनकी लेगेसी से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी हमारे श्रोताओं को जरा बताइए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जोरावर सिंह जी की लेगेसी ही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। आर्मी में हम डिसिप्लिन और ऑर्डर के साथ साथ काम करते हैं, लेकिन जब आप किसी नाम से जुड़ जाते हो जिन्होंने हिमालय जैसे टफेस्ट टेरेन में अपने साहस को दिखाया हो, तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी आती है। मैं पर्सनली उनसे डिटर्मिनेशन और फियरलेसनेस कनेक्ट करता हूँ। उन्होंने मुश्किलों को एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि चैलेंज और अपॉर्चुनिटी के रूप में स्वीकार किया। मेरा मानना है कि जब कोई टास्क सिर्फ ड्यूटी के रूप में नहीं, बल्कि अंदर से मोटिवेशन के साथ किया जाता है, तो उसका रिजल्ट नेचुरली और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। और आप देखना, ये रैली एक ग्रेट सक्सेस होगी। अरे वाह, बिल्कुल ग्रेट सक्सेस तो ये होने वाली है। इस रैली के स्टार्ट होने से पहले अगर आपको अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करनी हो तो आप कैसे करेंगे? एक्साइटेड, प्राउड एंड रेडी टू पुश माई लिमिट्स। क्या बात है, यंग एनर्जी, मॉडर्न स्किल और देश के लिए डेडिकेशन, इसी से बनता है नया भारत। तो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप FM पंचकुला पल्स में आए और आपने इस रैली के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।